हमारा ऐसा इस हिसाब से पीटी हुआ जिसमें 100 मीटर मैंने क्वालिफाई किया, 800 क्वालिफाई हुआ, लॉन्ग जंप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट बट नॉट द लिस्ट शॉर्ट पुट, जिसे हम बहुत कैजुअली लेते हैं, उसका एक ही चांस है हमारे पास और उस एक ही इसमें हमें विदाउट फाउल वो करना है। अगर एक ही फाउल हो जाता है तो इतनी सारी मेहनत में हम पानी डालते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत ही पेशेंसली आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन क्रॉस नहीं करनी है, उस हिसाब से आप आपके स्टेप लेके ज्यादा फेंकना नहीं है, हमें 4.5 मीटर फेंकना, आराम से खड़ा होकर भी फेंक दिया, खड़ा होके अगर फेंकते हो उसमें कुछ डिस्क्वालीफाई हुआ नहीं होगा क्या? हुआ कोई नहीं, बोला मतलब शॉर्ट पुट में तो कोई डिस्क्वालीफाई हुआ नहीं, लेकिन चांसेस हम मतलब बोल नहीं सकते, हो सकता है क्योंकि वो अगर जैसे केयरलेसनेस होगा तो केयरलेसनेस से वो ज्यादातर फाउल इस तरह से होता है कि वो जहाँ से जाए वो लाइन क्रॉस कर देते हैं। जी जी जी, ये बात है। और लॉन्ग जंप में फिर हुआ कोई डिस्क्वालीफाई? हाँ, लॉन्ग जंप में 2 बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर दिया, 3 अटेम्प्ट में वो क्वालिफाई नहीं हो सके, इसलिए उन्हें निकाल दिया गया। और हाँ, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप पे ये चल रहा था कि बच्चों को 3 से ज्यादा चांस दे रहे, ऐसा कुछ हुआ है आज आपके? मतलब मैं जो देख रहा था तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। हाँ, 3 चांस में अगर नहीं होता है तो आपको खुद से बाहर निकल जाना है भाई, आपसे रूल है। हाँ, ये तो रूल है कि 3 चांस में, अगर 3 चांस में हमें होना है, हमें अगर असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्टली अपॉइंटेड एज ए गैजेटेड पोस्ट हमें अगर दे रहे तो यार इतना 3.5 मीटर तो जंप हमें जाना ही चाहिए। तो 3 में होगा तो आप अंदर आओ, नहीं तो खुद से निकल जाओ, ऐसा मैं कहूँगा। ये आपका होगा पीईटी का एक्सपीरियंस। तो इसके बाद हम आज के दिन जो आपका मेडिकल का जो एक्सपीरियंस रहा वो डिस्कस करेंगे। तो क्या कहेंगे कि मेडिकल की स्टार्टिंग क्या थी और क्या क्या उनमें चेकअप किया और कैसा था, वो सब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ओके, तो जैसे ही फिजिकल खत्म हो गया तो हम बहुत रिलैक्स हो गए कि इतने दिनों की मेहनत रंग लाई। और उस दिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम ग्राउंड पे मतलब इवेंट कर रहे हैं। तो ग्राउंड पे इतना मतलब सर ने, गाड़गे सर ने इतना मतलब प्रैक्टिस करवा लिया था कि उस मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि इट्स कैजुअल, हम दौड़ रहे सिर्फ और उसमें वो हो गया। हाँ, तो उसके बाद हम रिलैक्स हो गए और उसके बाद शुरू हुआ मेडिकल का प्रोसेस। तो बहुत देर तक हमें बैठाया रखा क्योंकि हमारे अगले दिन का मतलब 25 तारीख का बैच का मेडिकल ऑलरेडी चल रहा था। तो लगभग 3-4 घंटे हम बैठे थे। आई थिंक जैसे उन्होंने हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड चेक कर लिया तो हमारा मेंटली स्ट्रेंथ, हमारा पेशेंस भी चेक कर रहे थे। हाँ, तो सबसे मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी प्रेशर नहीं लेना है। लोग आपको बताएंगे ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा कुछ भी नहीं। समझो क्या होने वाला है वो वहां जाके ही पता चलेगा। इसलिए प्री अजम्पशंस कुछ भी मत करना। वहां जाने के बाद वो जैसा बताएंगे, जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे, जो करवाने के लिए करेंगे उस हिसाब से आपको जाना है। वो आपका फुल बॉडी चेकअप करते हैं और इंस्ट्रक्शन भी देते होंगे, वो सब इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, बताते भी है। और जैसे अपने आगे का बच्चा होके आता है तो उससे भी हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो इसलिए नो वरीज, आप सिर्फ पीटी मतलब फिजिकल क्वालिफाई हो जाए, बाकी का अपने आप चलते रहते हैं। और ये आपको एक बताना चाहता हूँ, तो पिछले साल एक बच्चे ने बताया था कि आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने के बाद अपना बीपी बढ़ सकता है और इसके वजह से आपको फिर उसको कम करने का और प्रेशर आ सकता है। तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए और विदाउट टेंशन आप फेस कीजिए मेडिकल को, तो वो बहुत बेनिफिट रहेगा। और ये मेडिकल में क्या क्या टेस्ट होता है सर? मतलब मुझे भी पता नहीं है कि क्या क्या होता है। एक्सरे होता है, बस इतना पता है। ब्लड यूरिन तो मतलब लंग्स का एक्सरे वगैरह होता है, उसके बाद नोज, ईयर, मतलब टीथ, ये सब बोन्स, देन योर प्राइवेट पार्ट्स, ये सब चेक होता है। मतलब जैसा आर्मी का मेडिकल होता है, सेम वही प्रोसीजर है। उसी हिसाब से वो सब कुछ चेक करते हैं कि आपका हाथों का एंगल ठीक है कि नहीं, लेकिन आपके सब बोन्स ठीक है या नहीं है, आपको फ्लैट फुट है कि नहीं है, उसके बाद नॉक नीज, ये सब चीजें वो चेक करते हैं उनके हिसाब से। आपको सिर्फ उनका रूल्स फॉलो करना है कि वो कहाँ बुला रहे, आपको अटेंटिव रहना है, आपको वहां से गायब नहीं होके जाना है, क्योंकि वो आपका रोल नंबर पुकारते हैं और आप वहां नहीं होते हो तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, वहां पे बैठ के बातें नहीं करना है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो लोग देखते रहते हैं आपको कि आप बातें कर रहे हैं। उनका एक सिग्नेचर और आप सीपीएफ से आउट, ये डिसाइडिंग फैक्टर है। तो इसके वजह से वहां पे बातें मत कीजिए, कॉन्सेंट्रेट रहिए। वो आपके पेशेंट्स चेक कर रहे हैं, वो आपको बिठा के रखेंगे। हमें कल थोड़ा मतलब कल हमारा एक्सरे हो गया, उसके बाद हमें आज फिर से बुलाया गया, या आज 8 बजे 8 बजे से आज शाम को 8 बजे तक चला। 12 घंटे आप वहीं पे थे। हाँ, 12 घंटे वहीं पे थे। उसमें ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा,
ऐसे अलग अलग टेस्ट वो लेते हैं। तो यहाँ पर मतलब ये पर्सनल सजेशन नहीं है कि अगर आप कोई बुक लेके जा सकते हैं या कोई न्यूज़पेपर मूवी लेके जाओ, मतलब वहां पे जाके आप पढ़ाई करेंगे ऐसा मैं तो पढ़ाई करने वाला नहीं था, इसलिए सीधा मोबाइल में मूवी लेके जाओ, हेडफोन लेके जाओ। आपका जब नहीं होता है तो सीधा मूवी देखो, एंजॉय करो यार। मतलब इतना बड़ा पीटी आप एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद पीटी क्वालिफाई कर रहे हो तो जस्ट एंजॉय। हाँ तो मुझे और एक बात पूछनी है, तो आपका नॉकनी और इसका फ्लैट फुट का बता है, तो नॉकनी और फ्लैट फुट के लिए किसी को रीमेडिकल दिया है क्या? ऐसा कुछ आपने सुना या वहाँ पे देखा? नहीं, अभी तक तो किसी को नौकरी नहीं था, इसलिए किसी को मिला नहीं, या मिला भी होगा तो मेरे मतलब मेरे तक आपके नहीं बैच पहुंचा। में, आपके बैच में नहीं? नहीं, मेरे बैच में अभी तक नहीं। और हमारा जो मेडिकल का रिजल्ट है वो कल आने वाला है। ओके ओके ओके। ओके सर, तो ये सारी बातें हैं। तो अब जो बच्चे कल या परसों ये वीक में जाएंगे, इनको आप क्या राय देना चाहेंगे? मैं आपको ये राय दूंगा कि आपने अगर मेहनत लिए तो आपका 101% हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आप उसके दूसरे दिन आपको 800 मीटर नहीं दौड़ना है, उसके दूसरे दिन आपको 100 मीटर नहीं दौड़ना है, उसके दूसरे दिन आपको शॉर्टपुट नहीं करना है, ना लॉन्ग जंप करना है। इसलिए सारी की सारी एनर्जी जो आपने स्टोर करके रखी है वो उस दिन आपको लगाना है, और दूसरे दिन हमें सिर्फ पेशेंस दिखाना है और अच्छे से करना है। कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, सब कुछ अच्छे से होता है। और जिन्होंने किया नहीं है, मतलब मेहनत की नहीं है, अगर यहाँ से भी आप स्टार्ट करते हो और 2-4 दिन दौड़ लगा के आपको गिव अप नहीं करना है। 800 मीटर दौड़ते क्योंकि एक लड़का था ना, आपने बोला रवि नाम का, हाँ, वो कितने दिन दौड़ा, वो भी उसका भी थोड़ा बता दीजिए। रवि जो मेरे साथ में था और वो मेरे 26 को ही उसका था, तो उसने सिर्फ एक ही बार 800 मीटर दौड़ा था प्रैक्टिस के टाइम। और यहाँ पे उसका सिर्फ एक ही, हमने जब डिस्कस किया था प्लान कि कैसा करना है वहाँ पे, तो हमने सिर्फ एक ही किया था कि 800 मीटर में ग्राउंड छोड़ना नहीं, किसी भी हालत में ग्राउंड छोड़ना नहीं, गिव अप करना नहीं। वो जो लड़का डिस्क्वालीफाई, वो इसलिए डिस्क्वालीफाई हुआ, उसने कंप्लीट ही नहीं किया। रवि ने पूरा कंप्लीट किया और उसने टाइम के अंदर कंप्लीट किया। सो ये आपको फॉलो करना है, ये फॉलो करेंगे तो आपको ये एक स्टेप है आपकी पोस्ट के तरफ। ये अगर आप सब चीजें अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप इंटरव्यू तक पहुंच जाओगे जी। तो ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया और ये सारी बातें जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक्स मुझे नहीं, थैंक्स जून क्लास को बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से ये जो अवेयरनेस है सीएपीएफ का मैं देख रहा था कि इतना अवेयरनेस कोई फैला है जी। तो आपके वजह से लोगों तक ये बातें पहुंच रही है, ये ग्राउंड का एक्सपीरियंस पहुंच रहा है। उसके बाद में ग्राउंड की प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, खुद मैं भी था आपके कुछ वीडियो में, तो वो लोगों को लॉट हेल्प कर रहा है, बहुत सारा हेल्प कर रहा है और लोगों का फीडबैक भी उसी तरफ से। हाँ, फीडबैक काफी अच्छा है। इसलिए मैं पर्सनली आपको थैंक्स बोलूंगा कि ये इनिशिएटिव आपने लिया है। थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। तो आप मिलेंगे अगले वीडियो में अगले किसी के साथ जिसका पीटी और एमईटी क्लियर हुआ हो। तो थैंक यू वेरी मच।